हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी सेंटर पर। मैं चैतन्य कुमार आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन। मित्रों, आज अर्थशास्त्र के बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न आप आज इस सेशन में देखेंगे और उसे सोल्व करेंगे। निश्चित ही मित्रों, हम यह कह सकते हैं कि यदि आप इस सेशन को कम्प्लीटली देख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत लाभ मिलेगा। तो आइए मित्रों, बिना देरी किए हम आज के इस सेशन को बहुत जल्द शुरू करें। तो आइए पहले प्रश्नों के साथ हम इस सेशन को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। मित्रों, प्रश्न है व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित है। आपको बताना है व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या सम्मिलित है। पहला, व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर। तीसरा, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण। चौथा, इनमें से सभी। मित्रों, इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, यानी डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न है उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। आपको बताना है उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किस में किया जाता है। क्या सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में किया जाता है, या आय विश्लेषण में किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। चलिए आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। आपको बताना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत इकाई का। ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक सामग्री का। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय आय का। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत इकाई का। चलिए मित्रों, आज का अगला प्रश्न देखते हैं और आज का अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। मित्रों, आज का अगला प्रश्न है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आय का। ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण रोजगार का। ऑप्शन नंबर सी, कुल उत्पादन का। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। तो मित्रों, इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और आज का अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है। आपको बताना है व्यष्टि अर्थशास्त्र की निम्न में से कौन सी शाखाएं हैं। ऑप्शन ए, वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण, या उपयुक्त में से सभी। तो मित्रों, इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से सभी, यानी डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और आज का अगला प्रश्न देखते हैं और आज का अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है उत्पादन की निम्न में से कौन से साधन हैं। ए, पूंजी। बी, श्रम। ए, भूमि। बी, श्रम। सी, पूंजी। डी, उपयुक्त में से सभी। मित्रों, इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और आज का अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, माइक्रोज, जिसका अर्थ छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है होता है छोटा, यानी माइक्रोज का अर्थ क्या होता है, छोटा होता है। आपको बताना है यह निम्न में से किस भाषा का शब्द है। तो निश्चित ही यह ग्रीक वर्ड है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और आज का अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या है। आज का अगला प्रश्न है आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में निम्न में से किसने विभाजित किया है। ऑप्शन ए, मार्शल। बी, रिकॉर्डो। सी, रैगनर फ्रिस। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रैगनर फ्रिस। आइए अगले प्रश्न को बढ़ेंगे और आज का अगला प्रश्न है किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो मित्रों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ। चलिए आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है और आज का अगला प्रश्न है
प्रश्न संख्या 10 है अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है। किसने कहा? यह बात किसने कहा मित्रों? तो यह बात जो है ना ऑप्शन नंबर सी रॉबिन्स ने कहा था। आइए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र के अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? आप बता दीजिए। तो मित्रों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। आइए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ का नाम आपको याद होगा, एडम स्मिथ को कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधित परिभाषा के जन्मदाता किसे माना गया है? तो अर्थशास्त्र कल्याण संबंधित विषय का जो जन्मदाता है, यानी अर्थशास्त्र को कल्याण का विषय जो कहा था, उसका नाम है मार्शल। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और आज का अगला प्रश्न है सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं। आपको बताना है सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो मित्रों सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग रैगनर फ्रिश ने किया था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और आज का अगला प्रश्न अर्थात 15वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न है कि किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? मानव कल्याण का विज्ञान किसने कहा था? आपको पता होना चाहिए मित्रों। इसका सही आंसर होगा ए मार्शल। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और आज का अगला प्रश्न है निम्न में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो मित्रों इसका सही आंसर होगा मुद्रा उत्पत्ति का साधन नहीं है, बल्कि जबकि भूमि, श्रम और पूंजी ये सभी उत्पत्ति का साधन है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और आज का अगला प्रश्न है व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन करते हैं? तो मित्रों आपको पता होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फॉर्म, व्यक्तिगत उद्योग अर्थात इनमें से सभी का हम अध्ययन करते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन निम्न में से अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है? आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों, अर्थात उपयुक्त में से दोनों, यानी सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए मित्रों आज अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और आज का अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है और आज का अगला प्रश्न है निम्न अर्थशास्त्री में कौन सा कल्याणवादी विचारधारा के नहीं हैं? आपको बताना है कि कल्याणवादी विचारधारा के कौन नहीं हैं। तो मित्रों आपको पता होना चाहिए मार्शल महोदय कल्याणवादी विचारधारा के हैं और पिग्गू महोदय भी कल्याणवादी विचारधारा के हैं, कैनन भी कल्याणवादी विचारधारा के हैं, अर्थात इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जेबी शे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और आज का अगला प्रश्न है किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान? यह बात किसने कहा था? जल्दी से इसका आंसर जो है ना आप कमेंट करके दे सकते हैं मित्रों। आइए आपको नहीं पता है तो आपको बता दें कि इसका करेक्ट आंसर जो होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रीडमैन। तो मित्रों यह आज का जो वीडियो रहा वह बहुत ही छोटा वीडियो है, लेकिन निश्चित ही आपके लिए बहुत ही यूजफुल है मित्रों। इसी प्रकार की वीडियो आपको अगर चाहिए तो आप निश्चित ही कमेंट करके हमें बताएंगे कि इस प्रकार के वीडियो आपको चाहिए। आपको एग्ज़ाम से पहले हम चाहेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम शॉर्ट और इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको हम पहुंचाते रहें। चलिए यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें ताकि आपके मित्रों को भी इसका लाभ मिल सके। चलिए मित्रों मिलते हैं अगले एपिसोड में छोटी सी ब्रेक के बाद।